आज बात चल रही है अभी कि क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाएगा, परमानेंट कैप्टन, क्योंकि अभी टेम्पररी वो इस सीरीज में T20 सीरीज में कैप्टनसी उन्होंने की। क्या उन्हें परमानेंट कैप्टन बना देना चाहिए या रोहित शर्मा ही रहेंगे? और आपने कहा कि मैं सुनने में आया कि शायद रोहित शर्मा को T20 में जगह ही नहीं मिलेगी, तो क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पे। तो काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। ये बीच में थोड़ा सा मतलब मैं कहीं बाहर गया हुआ था, थोड़ा बिजी हो गया था। आपने देखा होगा आर्यन ने अकेले वीडियोस बनाई, लेकिन मैचेस भी अब देखिए सीरीज के 3 मैच थे, उसमें से 2 मैच तो रिजल्ट नहीं आया और एक ही मैच जो था हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, जो कि इंडिया जीत गई। लेकिन अब कल से ओडीआई शुरू हो रहे हैं। लेकिन आज बात चल रही है अभी कि क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाएगा, परमानेंट कैप्टन, क्योंकि अभी टेम्पररी वो इस सीरीज में T20 सीरीज में कैप्टनसी उन्होंने की। क्या उन्हें परमानेंट कैप्टन बना देना चाहिए, ऐसी बात चल भी रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो परमानेंट कैप्टन बन जाएंगे या रोहित शर्मा ही रहेंगे? और आपने कहा कि मैं सुनने में आया कि शायद रोहित शर्मा को T20 में जगह ही नहीं मिलेगी, तो क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए रिपोर्ट्स में तो यही आ रहा है। आप देखो रिपोर्ट्स पे मैं पूरी तरह विश्वास नहीं करता हूं। अभी कहते हैं ना र्यूमर्स है शायद, या फिर आई डोंट नो कि कितनी सच्चाई है इस बात पे, मगर ऐसी बातें सुनने में आ रही। जब तक एक पर्टिकुलर डिसीजन आउट नहीं होता है हम खाली एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी बातें चल रही हैं, क्योंकि ऐसी अगर बातें उठ रही हैं तो बेवजह तो उठ नहीं रही होंगी, कुछ तो बात चल रही होगी, क्योंकि ये जो खबरें निकालते हैं कोई अंदर के बंदे ही निकालते हैं खबरें बाहर। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसको एज्यूम करें कि अगर रोहित शर्मा की बात चल रही है कि वो कैप्टनशिप से हटेंगे, तो अगर उनकी फॉर्म में देखा जाए तो उनकी जगह शायद ना बने T20 स्क्वाड में। बट देखिए मैं जिस भले फॉर्म की बात नहीं करेंगे, बात ये है कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा में अभी भी वो मतलब अच्छे प्लेयर है, टीम में जगह तो बनेगी। बट आई थिंक कैप्टनसी के लिए तो मैं भी प्रेफर करूंगा कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन होना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। अब क्योंकि देखिए आपको एक यंग कैप्टन चाहिए, ठीक है। अब रोहित शर्मा आप जानते हैं कि विराट कोहली अगर आप कैप्टन थे पहले, अब आपने उनसे भी जो एजेड है, जो ज्यादा उनकी एज है, तो उनसे भी एज फैक्टर का आपको पता है, तो फिर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं बनते थे क्योंकि वो यंग नहीं है। अगर आपको एक फ्यूचर कैप्टन चाहिए जो कि यंग होगा और काफी मतलब फिटनेस का मसला रहा है हार्दिक पांड्या के साथ, आप ठीक हो गए। नहीं मुझे अच्छी बताइए, क्या ये भी रीजन हो सकता है कि जिस टाइम पे रोहित शर्मा कैप्टन बने थे T20 के, उस टाइम पे हार्दिक पांड्या अनफिट थे, उसकी वजह से रोहित शर्मा रीजन क्या है? जैसे गुजरात टाइटंस में कैप्टनसी हार्दिक पांड्या की देखिए ना, सबने उनको बोला कि बड़ी अच्छी कैप्टनसी उन्होंने की है, बड़ी अच्छी मैच्योरिटी दिखी है। हार्दिक पांड्या नए हार्दिक पांड्या दिखे, वो तो है, उस वजह से ये नाम आ गया है, नहीं तो पहले के राहुल का नाम भी बहुत आ रहा था। के राहुल का तो इसीलिए आई थिंक कि मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ कैप्टनसी से। लेकिन मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है अगर हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या टेस्ट तो खेलते नहीं है, तो ये राइट टाइम है कि आप एक यंग कैप्टन पे इन्वेस्ट करें। बिकॉज रोहित शर्मा भी 2-3 साल के बाद आपको पता है कि बस आई डोंट थिंक कि ज्यादा लंबा उनका करियर होगा, क्योंकि अब एज ऐसा फैक्टर होता है, आपको पता है आपको, क्योंकि टेस्ट 3 फॉर्मेट खेलते हैं रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या 3 फॉर्मेट नहीं खेलते, तो आई थिंक उनके लिए इजी होगा कैप्टनसी करना। तो आपको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं T20 को साइड पे रखें, तो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जो कैप्टनसी है टेस्ट की कैप्टनसी उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक रखेंगे, उसके बाद मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद कोई चेंज करेंगे क्या? हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है। एंड ओडीआई की 2024 वर्ल्ड कप तक, मतलब वर्ल्ड कप के बाद, मतलब आप लास्ट वर्ल्ड कप के बाद, ये वर्ल्ड कप के बाद, हाँ, और उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप, और आप उसके बाद कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ये डिसीजन है। मुझे लगता है कि अभी ये भी र्यूमर्स है, या पता नहीं ये र्यूमर सच्चाई कितनी है इसमें। नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो अगले साल होने वाला है उसके ओडीआई, मैं कहता हूँ ओडीआई के लिए अगर आप देखें आफ्टर द वर्ल्ड कप आप चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और T20 के तो अभी बात चल रही है। टेस्ट में आई थिंक ऑप्शन सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है। आफ्टर दैट आप रोहित शर्मा के बाद आप बोले अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जडेजा का प्रॉब्लम, इंजरी तो बुमराह का भी कंसर्न है, बट आई थिंक बुमराह इज अ बेटर कैप्टन, मतलब विल बी अ बेटर कैप्टन। सो आई थिंक अगर अभी मैं बोलूं हार्दिक पांड्या पे रहते हैं फिलहाल, तो हार्दिक पांड्या परफेक्ट चॉइस है कैप्टन के लिए, मुझे लगता है। आपको लगता है ऐसा? मुझे भी लगता है, बट आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या को परमानेंट कैप्टन बना देना चाहिए और रोहित शर्मा से कैप्टनसी ले लेनी चाहिए T20 की, या फिर यू शुड स्टिक विद रोहित शर्मा? यार मुझे लगता है कि जब से कैप्टनशिप मिली रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट्स की, उनकी जो फॉर्म है काफी ज्यादा डिप हो गई है, फॉर्म भी डिप हो गई, फिटनेस में भी मसले हो गए, फिटनेस। और बात कहूंगा कि अब वो काफी ज्यादा एग्रेसिव लगते हैं फील्ड पे, मतलब कूल नहीं रहते। पहले आप कहते हैं धोनी की तरह, जब आप जानते हैं जब 5 ट्रॉफी जिताई हुई आईपीएल की, लेकिन यार वो तो मैं काउंट नहीं करता क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट अलग होता है। लेकिन बात कहते थे कि जब रोहित शर्मा जब कैप्टनसी करते थे मुंबई, अभी भी करते हैं,
तो क्या कहते हैं, धोनी की तरह कैप्टनसी करते हैं, कूल माइंडेड होते हैं, बहुत ही शार्प ब्रेन है। बिल्कुल सही बात है, लगता था आईपीएल में, लेकिन अब जब से हमने इंडियन टीम में देखा है वैसा कुछ लग नहीं रहा। आई थिंक वो कोहली से इंस्पायर हो गए, या वो भी वो कि कोहली आपको पता है एक्सप्रेसिव बहुत है, बहुत expressive या है। फिर आपको क्या लगता है कि ये भी रीजन हो सकता है कि उनको तीनों फॉर्मेट की इकट्ठे कैप्टनसी मिल गई थी, या और वो बहुत अगर- बड़ी, एक तो बहुत बड़ी गलती है बीसीसीआई से हुई है कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बना दिया आपने, और वो भी इतने मतलब यंग प्लेयर को बनाया नहीं आपने। इन्वेस्टमेंट क्या किया आपने? आपने तो कोहली से भी बड़े प्लेयर को अपने कैप्टन बना दिया है, और उसकी वजह से क्या होगा कि बर्डन भी आ गया, उनकी फॉर्म पे भी बर्डन आ गया। और आई थिंक जब आप तीन टीम्स की, मतलब एक तरीके से तीन फॉर्मेट की कैप्टनसी आप करते हो, तो वो बहुत अलग प्रेशर लेके आता है। खास करके आपका जो वर्ल्ड कप, आप जब वर्ल्ड कप में जाते हो, आप T20 वर्ल्ड कप में आप गए 2 बार, अभी एक बार तो चलो पहला वर्ल्ड कप था रोहित शर्मा के लिए, अभी वनडे भी आ रहा है, फिर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी होगा, तो आई थिंक एक अलग सा प्रेशर बर्डन, ऊपर से फिटनेस का भी बहुत इशू है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जैसे लगा रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे जो फॉर्म डिप हुई है रोहित शर्मा की, इसका मेन रीजन क्या है? उनका स्ट्रेस की वजह से, या फिर उनको अपनी टीम को यार देखिए, फॉर्म डिप होने का कोई रीजन नहीं होता। बेसिक रीजन क्या है कि आप बोले कि विराट कोहली 2.5 साल 3 साल बीच में फॉर्म में नहीं थे, फॉर्म में थे बट सेंचुरीज नहीं आ रही थी। वो क्यों नहीं आ रही थी? उसका रीजन नहीं होता कोई, आने को तो आ गई। लेकिन बात क्या लगता है मुझे, कैप्टनसी में ना क्या होता है, वो ना दिमाग जो उनका कैप्टनसी इतना कंज्यूम कर रहा है कि बैटिंग में फोकस नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्टार्ट लेते हैं, जिस तरीके से जो चेंज उन्होंने अप्रोच किया है, कभी वो अटैकिंग अप्रोच में आ जाते हैं कि पहली बॉल से स्टेप आउट करके मारना शुरू कर देंगे, कभी वो ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। तो क्लियर अप्रोच नहीं है उनकी। अगर आपने रखना है कि मारना ही मारना है, तो फिर वही अप्रोच रखो, फिर चाहे आगे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन अगर आपने रखना है डिफेंसिव, तो आप फिर डिफेंसिव हो जाए, आप टीम चेंज होती है। मिड अप्रोच होती है। हाँ, इनकी मिड नहीं, इनकी अप्रोच होती है कि एक मैच में सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। सिचुएशन कहाँ यार, पहली बॉल में सिचुएशन कैसी होती है? अगर देखो, सिचुएशन तब होती है जब आपकी 2-3 विकेट गिर गई हो, या कोई विकेट नहीं गिरी हो। जब आप 0-4-0 हो, 0-4-0 से क्या सिचुएशन चेंज होती है? मुझे बताओ ना। नहीं, बिल्कुल सही बात। मुझे बताइए, अगर आपने एक आपको बड़ा सवाल उठाए गए थे कि आपकी अप्रोच क्या है, आप बोलते हैं हमने मॉडर्न डे अप्रोच इस्तेमाल करनी है, हम तेज खेलेंगे क्रिकेट, तो फिर आप किसी मैच में वो अप्रोच के खिलाफ हो जाते हो, और किसी मैच में 0-4-0 से ऐसा नहीं कि आपकी जल्दी विकेट गिर गई तो आप बोलोगे कि अब मैं ध्यान से खेलूंगा, वो फेयर इनफ, वो चलता है। लेकिन जब आपकी कोई विकेट गिरी ही नहीं है, 0-4-0 स्कोर है, तो आप फिर अप्रोच डिसाइड कैसे करते हो कि इस मैच में मैं ऐसे अप्रोच से खेलूंगा और इस मैच में मैं ऐसे अप्रोच से खेलूंगा? तो फिर आप अपनी ही अप्रोच को चैलेंज करते हो उस समय कि भाई मैंने तो बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं पर अपना कि मैं तो भाई ऐसी अप्रोच से खेलूंगा, फिर नेक्स्ट मैच में आप चेंज कर लेते हो। आई थिंक एक कंफ्यूजन माइंड में रहती है कि मैं किस अप्रोच से जाऊं, कि अगर मैं आउट हो गया, आई थिंक ये भी माइंड में डाउट्स आते हैं कि मैं आउट हो गया तो क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा होता है, बट मैं ये कहूंगा अब एक राइट टाइम है कि हमको कैप्टन स्विच करना चाहिए, हार्दिक पांड्या पे आना चाहिए हमें, क्योंकि अब वो यंगस्टर है एक तरीके से, और वो जिस तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और आपने देखा है उनको गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी करते हुए, और अभी इंडियन टीम की कैप्टनसी उन्होंने की इसी दौरे पे, न्यूजीलैंड के दौरे पे। तो मैं ये कहूंगा कि ये राइट टाइम है। हाँ, क्योंकि प्लेयर्स देखिए ना, हर प्लेयर का अलग सिस्टम होता है। कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो कैप्टनशिप में अच्छा प्लेयर परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग की फॉर्म डिप हो जाती है। जैसे हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस की जब कैप्टनसी मिली, उन्होंने आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, पूरे आईपीएल में उनके काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके बाद ही उनको ये चीजें दी गई है। बिल्कुल। तो मैं वैसे हम लोग तो इसके फेवर में हैं। हाँ। आपका क्या इस पे ओपिनियन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और माफी चाहते हैं बीच में काफी दिन नहीं आ पाई क्योंकि और कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन अब से रेगुलर होंगे, आपको न्यूज मिलती रहेगी, सारी अपडेट्स मिलेगी, आपसे डिस्कशन भी होगी टॉपिक्स के ऊपर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।